बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सूबे के अंदर जितनी भी जमात इस्लामी की लीडरशिप है, एक यूनियन काउंसिल लेकर सूबे हजारा तक 8 अजला के सारे लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पर हमारी मौजूदा हालात के ऊपर, हमारे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, बैन अवी सूरत हाल पर बहस हुई और उसके बाद हमारी सूबाई मजलिस शूरा का इजलास हुआ। आपके सामने हमारी पूरे सूबे की क्यादत है, जिली उमराए सारे, उनमें तफसील से गौर गोज हुआ। और आपके सामने है कि जो फलस्तीन के अंदर इस वक्त खास कर इशू है, बर्निंग इशू है कि जो अमेरिका और उसके अवारी हैं, जो यहूदी और उसके अवारी हैं, वो फलस्तीन के अंदर बसने वाले सारे मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। किबला अव्वल को ढाकर वहां पर अकील सुलेमानी बनाना चाहते हैं। वहां पर उन्होंने ये यूएन के कैंपों पर हमला करके जो मासूम हमारे मुसलमान भाई थे उनको शहीद कर दिया और बड़े पर मास डिमिनेशन कर रहे हैं। ये तारीख का बदतरीन जुल्म है। तारीख ने कभी इतना बड़ा जुल्म दिया कि इतने बड़े पैमाने पर उन पर बारूद फेंका जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पर उन पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं। और उनका प्रोग्राम है कि गजा को बिल्कुल इंसानियत से फ्री करके एक चटकल मैदान बना के वहां पर यहूदियों को बात करना। लेकिन अफसोस बात है कि जितने उम्मत मुसलमान के हुक्मरान हैं वो उन्होंने बगैरती की चुप साधी हुई है। कोई एक लफ्ज नहीं बोल रहा। इवन जो गजा के इर्द गिर्द हमारे अरब कंट्री हैं वो सारे खामोश हैं। और पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है, जिसके पास इतनी बड़ी फौज है, जिसके पास जिसके पीछे एक नजरिया है, उसके हुक्मरान भी बड़े खामोश है। इस पर अमीर जमात हाफिज नईम उरमान ने रात को एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमात इस्लामी की तंजीमी सरगर्मी है, जितनी भी सियासी सरगर्मी है उन्होंने शुरू करनी थी, वो सारी को उन्होंने मतल किया है। और खासकर उन्होंने जो अब्टाबाद में हम जलसा करने जा रहे थे 19 अप्रैल को, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही थी अब्टाबाद के अंदर, मानसेरा के अंदर, बटग्राम, कोहिस्तान, हरिपुर, तोरगार, सारे इलाकों से एक बहुत तारीखी जलसा होना था हुकूक हज़ारा के लिए। तो उन्होंने कहा कि इस जलसे को भी आगे आप मई के मिड तक, कोई 17-18 मई जो है उसमें हम करेंगे, इसको मुलतवी करेंगे। अब पूरी पाकिस्तानी का रुख एक तरफ जमात इस्लामी लेना चाहती है कि गजा को बचाना है, गजा के मुसलमानों को बचाना है, इन यहूदियों को बेनकाब करना है, इन अमरीकी एजेंटों से हमें छुटकारा हासिल करना है। और खासकर उम्मत मुसलमान के जो बेहस हुक्मरान हैं उनको 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 पर दबाव डाल के उनको दोबारा से उनको इकट्ठा करके ताकि कोई यहूदियों पर दबाव पड़े। तो उस सिलसिले में अमीर जमात हाफिज नईम उरमान साहब ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर एक धरना लिखा है और उन्होंने कहा कि यह धरना उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की क़यादत कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाती जिस कदम के नतीजे में इसराइल को वहां से निकलना पड़े, यहूदियों को पीछे जाना पड़े और जो गजा की सही सूरत हाल है, गजा का जो सही जो यूएन के चार्टर के मुताबिक जो फैसला हुआ है कि गजा को एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन की रियासत बनाई जाएगी, उस वक्त तक हम जो है ये धरना जारी रहेगा। और फिर हाफिज नईम उरमान साहब ने यह भी अपील किया है कि मैं पूरी दुनिया के इस्लामी तरीकों को इंशाल्लाह इकट्ठा करूंगा। और अब इस्लामी तरीकों पर लोगों की नजर है, हमारे कुरान तो कुछ नहीं करे, उनके नतीजे में एक ऐसी तरीक चला के ताकि हुक्मरान भी इकट्ठे हो जाए, सारे मुसलमान कुरान, तो वो फिर उसके बाद दबाव पड़ेगा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी दुनिया के इस्लामी वालों के सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाए और इस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पूरी दुनिया के जितने मुसलमानों की आर्मी चीफ उनको इकट्ठा करके यहां से यकसां मौका, ये आखिरी डू और डाई है, इसके बाद कोई हमारे पास चांस नहीं है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, मुसलमानों को, मुसलमान क़यादत को इकट्ठा होना पड़ेगा, मुसलमानों की अस्करी कुव्वत को इकट्ठा होना पड़ेगा और मिलकर जब तक हम वार नहीं करेंगे उस वक्त तक ये यहूदी हमारे नहीं छोड़ेंगे। और फिर यहूदियों का अगला टारगेट पूरा उम्मत मुसलमान है, वो आगे मराकश में जाएंगे, यमन में जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पर उनका एक्सपेंशन का प्रोग्राम है। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाएंगे। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह 20 को इस्लामाबाद में धरना होगा और फिर जो हमारे हुकूक हज़ारा का जलसा है वो हमारी टीम ने फैसला किया है कि मई की मिड में ले जाएंगे। तब तक अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मसले को हल करे। और उसी सिलसिले में इंशाल्लाह 11 अप्रैल को पूरे हज़ारा के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, हमारे बड़े बड़े शहर हैं, हमारे बड़े बड़े जो टाउन हैं, उनके अंदर जमात इस्लामी के कारकुन अपनी आवाम को लेकर निकलेंगे मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ। तो इस लिहाज से मैं पूरे हज़ारा की आवाम से, पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये दरखास्त करता हूं कि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उरमान साहब ने जो अपील किया उस पर लब्बैक कहें। वाहिद अब इसका एक ही हल है कि कौम निकले, पुरअमन तौर पर निकले, हुक्मरानों पर दबाव डाले और हुक्मरान जो है बैरूनी दुनिया पर दबाव डाले ताकि हमारा किबला अव्वल आजाद हो जाए, मजलूम फलस्तीन से जुल्म खत्म हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम जमात इस्लामी का साथ देगी और साथ देगी तो जमात इस्लामी फ्रंट लाइन पर इंशाल्लाह लड़ेगी। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी कौम हमारे साथ देगी। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।